अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल है जी। मैं आज आपके साथ एक बहुत ही अहम टेक्निक स्ट्रेटजी लेके आया हूँ। स्मार्ट मनी कंसेप्ट आप इसे कहेंगे, बहुत ज़बरदस्त। इनगल्फिंग आपने सुनी होगी, सबने नाम भी सुना होगा, पता भी होगा कि हमारे पास बुलिश इनगल्फिंग और बेरिश इनगल्फिंग जो है वो बनती है। लेकिन आपको आज मैं इंशाल्लाह ये सिखाऊंगा कि किस तरह से हमारे पास बेरिश और बुलिश को हम इस्तेमाल करके टेंशन फ्री ट्रेडिंग करेंगे। आप की ट्रेडिंग का लाइफस्टाइल ही चेंज हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देना चाहता हूँ, जस्ट कि आपको जो कैंडल है इसका डेफिनेटली आपको पता होगा और आप इसको जानते भी होंगे कि कैंडल हमारे पास जो होती हैं वो क्या होती हैं। ये आपको नज़र आ रही होगी, ग्रीन कैंडल हमारे पास है, एक रेड कैंडल है हमारे पास। ये जो हमारे पास बॉडी आपको नज़र आ रही है ग्रीन कैंडल की, ये इसके मैं ऊपर टॉपिक हमें आपको पता ही होगा, OHLC इसको बोलते हैं कि ओपन कहाँ पे होती है। ग्रीन कैंडल हमेशा नीचे से ओपन होती है और ऊपर जाकर क्लोज़ होती है, और उसके साथ जो उसके ऊपर उसकी विक है, वो विक जहाँ पे ख़त्म होती है उसका हाई पॉइंट कहलाता है, और विक जहाँ पे नीचे क्लोज़ होती है वो इसका लो कहलाता है। मैं थोड़ा सा हाईलाइट भी करता जाता हूँ। अच्छा जी, तो ये आपको हमारे पास हाई पॉइंट आ जाएगा। अच्छा, इस तरह से हमारे पास ये रेड कैंडल आपको नज़र आ रही है, इसकी बॉडी, तो इसका भी ये हमेशा ऊपर से यहाँ से ओपन होती है और यहाँ नीचे जाकर क्लोज़ होती है, और इसकी विक जहाँ पे ख़त्म होती है इसका लो होता है, और इसकी विक जहाँ पे जो ऊपर जाकर ख़त्म होती है उसका हाई होता है। तो ये हमारे पास कंसेप्ट है कैंडल्स का। ये मेरे पास बुलिश इनगल्फिंग मैंने आपको ये एक डायग्राम दिखाई है कि कब बनती है। जो ये हमारे पास रेड कैंडल है, ये इसका आपको नज़र आ रहा होगा कि ये यहाँ पे जाकर उससे ओपन हुई है और यहाँ पे जाकर ये क्लोज़ कहाँ पे हुई है। अच्छा, क्लोज़ आपको सबको पता होगा, क्लोज़ ये नहीं होती जहाँ पे विक ख़त्म होती है यहाँ पे क्लोज़ नहीं। क्लोज़ कहाँ पे होती है, ये यहाँ पे, जहाँ पे उसकी बॉडी ख़त्म होती है, और उसके साथ जो ग्रीन है वो उससे नीचे बॉडी उसकी ख़त्म हुई है, और यहाँ पे ज़ाहिर बात यहाँ से वो ओपन हुई और यहाँ पे जाकर वो फिनिश्ड हो गई। तो इस तरह से हमारे पास ये एक इनगल्फिंग बन गई। इस तरह से ये बेरिश की अगर हम बात करें तो उसके पीछे ज़ाहिर बात है ये एक ग्रीन कैंडल है हमारे पास। ग्रीन कैंडल यहाँ से ये ओपन हुई, यहाँ पे ये क्लोज़ हो गई, और आगे जो उसके साथ जो रेड कैंडल बनी वो ज़ाहिर बात है वो उसने सारी को अपने इनगल्फ कर लिया। तो ये हमारे पास पैटर्न जब हमें नज़र आएगा तो हम उससे बोलेंगे कि ये बेरिश इनगल्फिंग जो है वो पैटर्न बन गया। ये दो आपको समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाई है। जो हमारे पास कैंडल्स होती हैं, जो बुलिश कैंडल्स होती हैं ना, उनका भी आपको थोड़ा सा पैटर्न का पता होना चाहिए। कि ये देखें, ये एक पूरी मुकम्मल बॉडी है, तो इसको स्ट्रॉन्ग बोलते हैं हम। ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, जिसकी ये ऊपर विक बने, ये नीचे भी विक खाली हो, तो ये इसको मीडियम बोलते हैं। ठीक हो गया जी। और जो हमारी सिर्फ 40% हो, जो ये 40% हो, उसको हम वीक कैंडल्स कहते हैं। और जो बिल्कुल ही अनडिसाइडेड हो, इनडिसाइडेड हो, कि उनका कोई पता नहीं है कि वो मतलब दरमियान में, ऊपर से भी नीचे से बराबर हो, उनको बोलते हैं न्यूट्रल कैंडल्स। इस तरह ये बेरिश का भी हमारे पास यही पैटर्न होता है। वो भी स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है, मीडियम कैंडल होती है और वीक कैंडल होती है जी। स्टार्ट करते हैं हम अपने बुलिश इनगल्फिंग। आपने जो ज़हन में रखना है, ख्याल रखना है कि हर
कैंडल जो होती है वो पैटर्न जो होता है वो बुलिश नहीं होगा। अब देखें ये हमारे पास, अगर इसकी हम बात करें, इसके पहले हमें हमारे पास अनडिसाइडेड जो थी ना कैंडल बनी, उसके बाद बेशक बॉडी ग्रीन स्ट्रॉन्ग बनी, लेकिन हम इसको यहाँ पे नहीं कह सकते कि हमारे पास इनगल्फिंग है। यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास कैंडल जो है उसकी जो विक है वो 40% से भी कम है। तो इस वजह से भी इसको भी हम यहाँ पे कंसीडर इस वजह से नहीं कर सकते स्ट्रांगली इनगल्फिंग के। हमारी जो इससे पहले वाली जो रेड कैंडल है वो अनडिसाइडेबल है, वो उसकी बॉडी जो है वो 40% से ज़्यादा नहीं है। इस तरह से ये आप जैसे आप हैमर बोलते हैं, सारी बात है, तो ये इस तरह के पैटर्न बनते हैं। लेकिन बहरहाल आपने ये पैटर्न्स को छोड़ें, ये हमारे पास हैंगिंग मैन है, डॉजी है, व्हाट्सएवर है, ये सारी चीज़ें आप ज़हन से निकाल दें। आपने जस्ट इसको अच्छी तरह से समझ लेना है। ये देखें, एक्चुअली हमने देखना ये है कि जहाँ पे ये क्लोज़ हुई है रेड कैंडल, जो ग्रीन है वो या उसके बराबर शुरू हो या चलो थोड़ा सा उससे नीचे शुरू हो, ओपन हो, ठीक है जी, और क्लोज़ जाके सारी बात है वो उससे ऊपर जाकर क्लोज़ हो, इसके ऊपर जाके, ठीक है जी। बस ये हमारे पास हमारी एंट्री पॉइंट होते हैं, ठीक है जी, जिनको हम आगे मैं आपको बताता हूँ। इस तरह से ये हमारे पास ये इसका क्लोजिंग पॉइंट है, ठीक हो गया, जहाँ से ये ग्रीन है ओपन होगी और यहाँ तक ये गई है, यहाँ तक, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास बुलिश कैंडल इनगल्फिंग कैंडल का पैटर्न बना रही है। इस तरह से बेरिश के लिए भी यही पैटर्न सेम, कि ये भी रिजेक्टेड है, ये भी रिजेक्टेड है, ये भी रिजेक्टेड है। तो ये देखें, यहाँ से ये ओपन हुई, यहाँ पे क्लोज़ हुई, यहाँ से ये रेड कैंडल उससे ऊपर जाकर क्लोज ओपन हुई है और उसके ज़ाहिर बात है नीचे जाकर क्लोज़ हुई है। तो ये भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग किस्म की बेरिश कैंडल स्ट्रेंथ बन गई है। हाँ जी, उसके बाद आता है जी हमारे पास इनवैलिड बुलिश, क्योंकि हमारे पास इनगल्फिंग के लिए जो है ना वो, अब ये देखें तीन, ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी एक रेड कैंडल बनी है, सपोज कर लो कि ये बनी है रेड कैंडल, तो इसके आगे एक ही ग्रीन कैंडल हो तो वो इनगल्फिंग होता नहीं। तीन कैंडल हों, तीन कैंडल इससे बनी हुई, लेकिन वो तीनों के तीनों ग्रीन हो, जस्ट लाइक ये। दोबारा ज़हन से सुन लें कि रेड कैंडल हमारे पास वो यहाँ पे क्लोज हुई थी और नेक्स्ट जो ग्रीन कैंडल है वो इससे देखें नीचे से ओपन हुई है, ठीक हो गया जी। दूसरी कैंडल जाकर हमारे पास ये क्लोज हुई, तीसरी कैंडल जाकर जो इसका ये पॉइंट है उससे जाकर ऊपर क्लोज हुई। तो ये इस वजह से हमारे पास एक इनगल्फन बुलिश इनगल्फन वैलिड इनगल्फन बन गई, लेकिन ये इनके दरमियान में जो कि रेड बन गई थी, इस वजह से ये इनगल्फन नहीं है। इस तरह से ये चूँकि बनी ग्रीन है, ग्रीन उससे बड़ी बनी है इसमें अगर हम कैंडल में देखें, लेकिन चूँकि ये क्लोज हमारे पास यहाँ पे हुई थी और ये ओपन ही जाके उसके ऊपर हुई है, इस वजह से ये हमारे पास वैलिड नहीं, ठीक होगी जी बात। अच्छा, तो इसी तरह से हमारे पास ये कैंडल अगर आप देखें तो इसकी दोनों की जो लो है, लोएस्ट है वो भी, और ये इसका जो वीक है, अगर हम इसकी बात करें कि जो इसका जो वीक था वो ग्रीन कैंडल से जहाँ पे ये क्लोज हुई उससे ऊपर है, ये देखें ना, ये उससे ऊपर है, इस वजह से हमारे पास ये भी वैलिड नहीं है, इनवैलिड ही कहलाएगी। जस्ट लाइक ये देखें ना, ये इसका वीक है तो ग्रीन कैंडल ने इसके जाकर ऊपर क्लोजिंग दी है, इस वजह से ये हमारे पास वैलिड बुलिश इनगल्फिंग है। तो सेम यही इनवैलिड बुलिश के लिए, बेरिश के लिए भी होगा कि तीन बनी है लेकिन दरमियान में ग्रीन आ गई है, ये इनवैलिड हो गया। इस तरह से ये इसके नीचे जाकर ओपन हुई है, ग्रीन की जहाँ पे क्लोज हुई है, ये भी इनवैलिड हो गया। तो ये देखिए हमारे पास ग्रीन से ऊपर जाकर इसने ओपन किया और ये इसके
जाके नीचे जाके क्लोज़ की तीसरी ने, तो ये वैलिड हो गया। इस तरह से ये भी वैलिड हो गया, ये भी वैलिड हो गया हमारे पास। अब हमने अपना बनाना जोन, क्योंकि बुलिश इनगल्फन के लिए हमने एक जोन बनाना होता है। वही जोन जो होता है वही हमारी एंट्री पॉइंट के लिए इस्तेमाल होता है। ये देखें जी, ये हमारे पास बुलिश इनगल्फन है, ठीक हो गया जी। जब बुलिश इनगल्फन होती है तो यहाँ पे हमने लेनी होती है फर्स्ट एंट्री, ठीक हो गया जी। ये दरमियान में हमारे पास आ जाएगी सेकंड एंट्री, और ये थर्ड, जहाँ पे ये दोनों ख़त्म हुई हैं यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास थर्ड एंट्री। ये हमारा जोन बनेगा। हमारे पास इनगल्फन जब हमारे पास बन गई, उसके बाद हमने उसके बनाने होते हैं जोन। जोन बना के हमने अपनी एंट्री जो लेनी होती है वो इस तरीके से लेनी होती है। ये नहीं होती हमने फ़ौरन ही लेनी है, एंट्री कभी भी फ़ौरन नहीं ली जाती। कम अज़ कम H1 फ्रेम पे आपने देखना है, और उसके बाद कम अज़ कम आपने देखना है कि यहाँ से कम अज़ कम 6 से 7 कैंडल जाएं, एक्सपेरिमेंट करें अपना, फिर वापस आएँ और इस हमारा जो फर्स्ट ये जोन है, फर्स्ट एंट्री, यहाँ पे आकर रीटेस्ट करें। यहाँ पे आपने एंट्री ले लेनी है, अपने लिमिट लगा के या वैसे लगा, तो यहाँ से मार्केट ने अप जाना होता है। ये एक कंफर्म होता है रूल, आप प्रैक्टिकली चेक करके देखिएगा। ये नहीं कि आपने यहाँ से किया, अगली आपने कैंडल को वेरीफाई कर लिया, ठीक है जी ग्रीन बन गई तो आपने फ़ौरन लगा दी, वो रिस्क है, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन हमने जो करनी एंट्री लेनी है वो कब लेनी, जब रीटेस्ट होगा। जब यहाँ से रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पे आए, इस जोन पे आए, इस पर नहीं आता, सेकंड एंट्री यहाँ पे लेनी है आप। यहाँ से भी आ जाता, थर्ड एंट्री आ जाता, इसके आगे जाएगा तो वो फिर आपका एक नया सीन हमारा बनेगा। वो बुलिश जो है ना, वो हमारा ब्रेक डाउन जो होगा वो होगा ब्रेक, उसको आप कहेंगे। तो वहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग का जोन ख़त्म हो जाएगा, फिर नया उसके बाद प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो सेम ही हमारा बेरिश के लिए होगा। तो बेरिश जब एंट्री बनी है तो इस तरह इसने भी इसी तरह से ये हमारे पास आया, ठीक हो गया जी। यहाँ से हमारे पास ये आई, ये नीचे जाता जाएगा 5-7 घंटे तक नीचे जाएगा, फिर वापस आएगा, रीटेस्ट करेगा। जब रीटेस्ट करेगा उस वक्त हमने एंट्री लेनी है। और ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि एंट्री हमने रीटेस्टिंग पे लेनी है, और ये कंफर्म होता है कि वो जहाँ पे भी चला जाए उसने आकर यहाँ पे रीटेस्ट करना है, और यहाँ से रीटेस्ट करने के बाद वापस ज़रूर जाता है, ज़रूर जाएगा। वापस कर लो, नहीं भी जाता, वो आगे चला जाता है। लेकिन हमने अपनी कंफर्मेशन के बाद, उसके बाद आपके SL हिट होने का सवाल ही पैदा। यहाँ पे आप लेंगे, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रखेंगे, जारी बात है, इस जोन से बाहर इसकी जो पिछली कैंडल होगी वो आप स्टॉप लॉस रख के अपनी एंट्री ले लेंगे। और ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने इस चार्ट को कम अज़ कम 1 वीक में देखते, या कम अज़ कम आपने 1 डे में ज़रूर देखना है, ठीक है जी। वैसे तो इनगल्फिंग जो पैटर्न आपने बनाना है, जो जोन बनाने हैं, वो कोशिश करें वीक में बनाएं, ठीक है जी। यहाँ पे आपको जब देखेंगे ना, ये देखिए हमारे पास एक जोन बन गया, ठीक है जी। ये हमारे पास 3 कैंडल्स की बनी है, तो ये 2 कैंडल्स उसको ग्रीन को जाकर ख़त्म कर दिया, तो इस वजह से हमारे इनगल्फिंग पैटर्न बन गया। अब वही जो आपने जोन बनाया उसको जाकर आप 1 डे में भी चेक करें, तो 1 डे में भी वो हमारा जोन काम कर रहा है, फिर आप उसको H4 में जाके चेक करें। अब जब हमारे पास जोन बन जाता है ना, एक 1 डे का आपने बनाया, अब H1 फ्रेम में जब आएंगे तो उस जोन के अंदर हमारे पास और जोन बन जाएंगे, ठीक है जी। उसके अंदर हमारे पास और जोन बनते जाएंगे, वो इनगल्फिंग उसमें होती रहेगी, वो चलता रहेगा 1 डे में, ठीक है जी। वो उसके अंदर आप अपनी इनगल्फिंग फिर चेक करते जाएंगे, वो H1 में आप वो करते जाएंगे, क्योंकि ये हमारा पास, ये देखें, ये हमारा ट्रेंड जो हम सेट करने जब ढूंढते हैं ना ट्रेंड, तो वो हमें ये इनगल्फिंग की वजह से मिलता है। ये वीक के ऊपर हमने देखा, ठीक हो गया, ये हमारा यहाँ पे बुलिश बन गया पैटर्न, और ये वीक का यहाँ से हमारे पास ये बुलिश पैटर्न यहाँ से बन रहा था हमारे पास, ठीक हो जी। और यहाँ से हमारे पास बेरिश शुरू हो गया था, ये जोन बन गया था हमारा। अब इसके अंदर ये वीक का है, पैटर्न बनते रहेंगे, ये पैटर्न बन रहे हैं,
वो अपने अपने इनगल्फिंग बनते रहेंगे, वो ब्रेक आउट होते रहेंगे, ब्रेक इन होते रहेंगे, वो आपके सारे जोन बनते जाएंगे, वो आपकी सारी आपकी रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनती जाएगी। आपने उसके अंदर अपनी वर्क करते रहना। लेकिन जब आप देखेंगे कि जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग जोन हमारे बनते हैं वो वीक पे कम से कम बनते हैं, या आप एटलीस्ट डेली पे भी देखेंगे, तो उनको क्रॉस करना, उनको ब्रेक करना जो होता है वो बड़ा मुश्किल काम है। वहाँ पे सारे इंस्टीट्यूट काम कर रहे होते हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट काम करते हैं ना वो सारे इन जोन में करते हैं, और हमने ये जो काम करना है सारा इंस्टीट्यूट लेवल पे करना है, ठीक है ना जी। क्योंकि ये हमारे जो इंस्टीट्यूट हैं हमने तो उनको ही देखना है ना। ठीक हो गया जी। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये इंस्टीट्यूट लेवल स्ट्रैटेजी है, ठीक है जी। आपने जब इस पे काम करेंगे तो ये देखें, ये सारे आप जब जोन बना लेते हैं ना, तो ये वीक के अंदर आपके जोन बने हुए, वो सारे इनगल्फिंग, जब ये देखो ये हमारे पास बनेगी, यहाँ पे फिर आपके पास बेरिश इनगल्फिंग बनेगी, यहाँ पे फिर बेरिश इनगल्फिंग, तो उसके अंदर फिर जोन बनते जाएंगे। लेकिन आपने अपने जोन जो वीकेंड के या डेली के हैं वो उनको आपने सेट कर लेना है। तो अब जोन आपने बनाया, अब उसमें से वीक जोन आपका कैसे पता चलेगा कि ये जोन वीक है? सारी बात है, ये देखें यहाँ पे हमारे पास बेरिश इनगल्फिंग बन गई, मार्केट आई, उसने एक्सपेरिमेंट जा रही है, नीचे आ रही, ठीक है जी, फिर एक्सपेरिमेंट कर ली, ये देख। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक बड़ी कैंडल बनी, लेकिन वो चूँकि ये देखें ये हमने तय करना वो इसके नीचे नहीं रही, हम इसको इनगल्फिंग कहेंगे नहीं कि ये भी हमारे पास बुलिश इनगल्फिंग बन गया, लेकिन वो हो गया है, चला गया, ठीक हो गया जी। उसने गया यहाँ पर रीटेस्ट किया, जब तक बल्कि आप रीटेस्ट जो जोन बनाते हैं उसको आप ज़हन में रखिए कि 4-5 पिप्स आप उसके नीचे तक ही होता है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको फ़ौरन ही उसको टेस्ट ही करे, 4-5-6 पिप्स नीचे तक हो जाता है आपसे, ठीक हो गया जी। रीटेस्ट जहाँ पे किया उसने वापस आया। अब हमने जब वापस आया है उसके बाद देखें क्या हुआ, एक और कैंडल बनी। अब उसने क्या कर दिया, ये हमारे पास एक नई इनगल्फन बन गई, ठीक हो गया जी। क्योंकि पहले हमारे पास ये सारा ये जो था ये बेरिश जोन था, अब उसके अंदर ये बुलिश हमारे पास एक कैंडल बन गई, ठीक हो गया जी, नहीं बुलिश इनगल्फन बन गई। तो अब हमारे पास ये क्या हो गया, बेसिकली ये उसने इस जोन को ब्रेक कर रही है, ये हमारे इस बेरिश जोन को इसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। यानी कि अब हमारे पास जो ये सपोर्ट थी, बेसिकली यहाँ पर ये हमारे पास जो रेजिस्टेंस थी, अब वो क्या बन जाएगी, यहाँ पे आकर सपोर्ट बन जाएगी, ठीक हो गया जी। तो ये जोन जो होते हैं इनको निकालना है, निकालने के बाद आपने पूरा रिकन्फर्म कर लेना है कि जो हमारा इनगल्फ बन रही है, सम टाइम ऐसे होता है कि ये ऊपर गया है, फेक किया उसने, फ़ौरन वापस आ जाता, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट कैंडल ऊपर जा रही है, उसने इसको ब्रेक कर दिया, इस जोन को ब्रेक कर दिया, अब ये जोन ब्रेक होगी। ये देखें ना जी, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट होते हैं ना वो 2 तरह के होते हैं, ठीक है ना जी। ये आया यहाँ पे देखें, ये हमारे पास बना इनगल्फिन नीचे आई, एक्सपेरिमेंट करते रहे, यहाँ पे आके देखें हमारे पास बाई इनगल्फिन बन गए, ठीक हो गया जी। ऐसे हमने कंफर्म कर दिया, कंफर्म करने के बाद इस जोन को बेरिश को जोन को उसने क्रॉस कर दिया, तो ये जोन ख़त्म हो गया। अब होगा क्या, आपने एक्सपेरिमेंट देखना है, टाइम फ्रेम सेम रखना है, 2 कैंडल्स के बाद आपने देखना है कि तीसरी कैंडल में क्या होता है। तीसरी कैंडल देखकर उसने रीटेस्ट किया, यहाँ पे हमारे पास वो दोबारा साइन बन गया, यहाँ पे आप एंट्री हम ले सकते हैं, यहाँ पे हम एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस जो होगा वो हम यहाँ पे इसको रखेंगे, ठीक हो। ये हमारी कंफर्मेशन आ जाती है, क्योंकि उसने यहाँ पे जोन को ब्रेक कर दिया था, रीटेस्ट उसने कंफर्म किया कि ठीक है जी जोन ख़त्म हो गया यहाँ पे,
यहाँ से आप बिल्कुल अपनी एंट्री लें। सेम ही हमारे पास यहाँ पे हुआ, 6-7 कैंडल आपने देखी, ठीक हो गया जी। यहाँ से तक वो गया, फिर वापस यहाँ पे आया, रीटेस्ट किया, यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, ठीक हो गया। अब हमारी एंट्री हो गई, यहाँ पे नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा और यहाँ पे हम आगे जाएंगे। मतलब हमने जोन को ब्रेक हो करना है, देखना है। अब इसमें आपने बस ख्याल ये रखना है कि उस पर न्यूज़ वगैरह ना हो, तो बस। बाकी आपका यहाँ पे जो हमें कंफर्मेशन है वो हमें ये जोन बता देते हैं। जब हमारी ये, क्योंकि हमने पहले जोन ड्रा कर दिया था, ये बेरिश जोन था, ठीक हो गया। जब ये नेक्स्ट आया तो उसने इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया। जब ब्रेक कर दिया तो अब हमारे पास ये जोन ब्रेक हो गया। अब नेक्स्ट जोन में हम चले गए, ठीक हो गया जी। तो यही हमारा मतलब जो ब्रेकआउट जोन के जो आपको पीछे एग्जांपल दी है, ठीक है जी। ऐसे ही आपका ये ब्रेकआउट जोन जो हमारा कंफर्म होता है, उसने ये देखे यहाँ से इनगल्फन बनी, यहाँ तक एक्सपेरिमेंट हुआ, यहाँ पे हमारे पास बाई इनगल्फन बनी, उसने यहाँ तक गया, टेस्ट किया, वापस आया, फिर उसने कैंडल की, यहाँ पे उसने उसको ब्रेक कर दिया। जब उसने इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया है तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे हमारे पास आप एंट्री आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो वो आगे डेफिनेटली वो मूव करता जाएगा, आगे जाएगा। बाकी 5-7 पिप से पहले भी वो रीटेस्ट कर सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वापस ही आए, ठीक हो गया जी। तो ये स्कैल्पिंग वगैरह का यूज़ करनी हो तो आप उसके लिए हम ये इनगल्फिंग जो है वो हमारे पास इस टाइम फ्रेम जब वो ब्रेकआउट कर रहा होता है तो उसके लिए बेहतरीन मददगार साबित होती है। अब हमारे पास फेक आउट जोन भी बनते हैं। अब हुआ ये कि ये हमारे पास बेरिश जोन है, यहाँ तक ये आया, यहाँ से उसने वापस गया, ये हमारे पास इनगल्फन बन गई, ठीक हो गया जी। हमने यहाँ तक गया, लेकिन उसने यहाँ तक देखो उसने ब्रेक जोन किया, ऐसे कि लग रहा था कि ये जोन ब्रेक होगी, लेकिन उसने फेक किया। क्या हुआ, वापस आई, फिर दोबारा फिर उसने फेक मारने की कोशिश की, फिर वापस आई, उसने फिर देख फेक मारने की कोशिश की। तीनों दफ़ा उसने कोशिश की, तीनों दफ़ा उसने हमें ट्रैप करने की कोशिश की, लेकिन वापस आ गई। जोन इसको वो नहीं कर सके। इट्स मीन दैट कि ये हमारे पास दोबारा फिर बेरिश बन गई और ये नीचे आ गई। तो यहाँ पे हमने फिर क्या करना है, सिंपल आप एंट्री ले लें और इसको स्टॉप लॉस रख लें। इस तरह से हमारे पास इन गल्फ में जो फेक आउट जोन बनते हैं उससे हम क्लियर कर लेते हैं कि फेक आउट जोन में हमने किस तरह से अपने आप को बचाना है। तो ये एक रियल चार्ट मैंने यूरो यूएसडी का बनाया है, टाइम फ्रेम, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। जी ये आप देखें यहाँ पे, ये हमारे पास बुलिश यहाँ पे इनगल्फन जो है वो जनरेट हो गई है। ये देखें इसका सेम पॉइंट, ये ऊपर जा रहा है, ठीक है जी। अब डेफिनेटली हमने जोन जो है अपने वो पहले ऊपर ड्रा किए हुए होते हैं, हमें पता होता है कि हमारा जो जोन, अब यहाँ पे हमारे पास ये समझ लो एक जोन बन गया। ये देखें ना, ये हमारा एक जोन है, यहाँ पे भी हमारे पास इनगल्फन बनी थी, गई, ठीक हो गया जी। तो यहाँ तक ये फिर दोबारा आई, इस जोन पे आके इसने टेस्टिंग की, टेस्टिंग करने के बाद फिर यहाँ से वापस गई, ऊपर गई। अब अभी तक ये उस जोन में फिरती है, ये जो हमारा बुलिश इनगल्फन जोन है उसमें अभी तक यूरो यूएसडी फिरता है। इट्स मीन दैट जब तक इसको नीचे नहीं क्रॉस करेगा ये, तब तक हम ये नहीं कहेंगे अभी तक बेरिश हो गया, ठीक है जी। इस तरह से मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे गोल्ड का ड्रा किया हुआ स्ट्रक्चर। ये देखें, ये जोन बना है 2012 से 2039 तक, ये हमारा सारा जो जोन है ये बाई जोन है, ये यहाँ बेरिश जोन है, ठीक है जी। यहाँ से बेरिश जोन हमारा स्टार्ट हुआ था। अब इस जोन को से एक एक्सपेरिमेंट करती रही मार्केट, यहाँ से देखें एक्सपेरिमेंट किया, नीचे आई, फिर वापस गई, ये फेक मारा उसने, ये देखें, तो चल के फिर वापस आ गई,
तो जब वापस आई तो यहाँ पे उसने दोबारा फिर बुलिश हमारे पास बेरिश बना दिया इनगल्फन। फिर एक्सपेरिमेंट किया, नीचे आती गई, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे हमारा ये जो जोन हमने बनाया है, ये हमारे पास 22 जोन बना, बुलिश जोन बना था यहाँ पे। ये बुलिश जोन पहले हमने ड्रा किया हुआ था पुराना, 1902 से लेकर 1912 तक हमारा ये क्या है, बुलिश जोन। अब वो वापस इस जोन में यहाँ पे आई, वापस गया, फिर वापस आया, ठीक हो गया। ये देखिए इस जोन को वो 3, 4, 5, 7 दफ़ा टच कर चुका है, फिर ये वापस उस तक नहीं गया, फिर यहाँ पे आया वो। तो ये जोन जब तक वो ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक हम कहेंगे, नहीं कह सकते कि वो हमारा, जिसे हम ट्रेंड कहते हैं, चेंज होगा, ठीक है ना जी। तो ये इनगल्फन जो है, ये यहाँ पे देखें तो ये हमारा जो 1912 और 1902 वाला एरिया, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग, अगर यहाँ से ये क्रॉस करता है तो फिर नेक्स्ट जो हमारा जोन है वो है ये, ठीक हो गया जी। 1861 से लेकर 1888-90 तक। फिर इसका मतलब यहाँ से गिरेगा तो इसने 48-50 को जरूर गोल्ड ने टच करना। ये H1 फ्रेम में देखें तो वो उसको जोन, वो डी वाले में ये H1 का भी यही जोन आ रहा है, ठीक है जी, 1912-11। तो यहाँ से हमने डिसीजन लेना है कि इसको ब्रेकआउट करता है, नीचे ब्रेक डाउन करता है, तो फिर उसके बाद हमने एंट्री जो लेनी है वो सेल वाले लेनी है। अगर यहाँ से हमारे पास फिर कोई इनगल्फन साइन बनता है यहाँ पे इस साइड पे, तो फिर हम ज़ाहिर बात यहाँ से वापस मूव कर जाएगा। तो ये अगर हम इसको M30 के चार्ट में देखें तो यहाँ पे M30 के चार्ट में मुझे जो लग रहा है कि ये एक बुलिश इनगल्फन यहाँ पे बन गई है, और यहाँ से अब चार्ट को रिवर्स होना चाहिए कम से कम 1922 से लेकर 1927 तक इसको जाना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ये इनगल्फन स्ट्रेटजी जो है ये हमें बहुत ज़्यादा मददगार होती है हमारे लिए। तो अगर आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।